जी बताइए, क्या मसला है आपका? एक मिनट बताते हैं जी। साहब जी, ये पढ़ तो ले, एक दफा तो गौर से पढ़ लें। ओ बेटा, किस लिए गौर से पढ़ लूं? मेरा पेपर है सुबह अखबार का। कमाल बात है। भाईजान आप जरा पढ़ना, ये देखो ये क्या लिखा हुआ। अच्छा। कि एक मालिक ने अपने मुलाजिम को खुशी से आईफोन लेके दिया। ये देखो। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खबर तो सच है भाई कि मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े ने अपने मुलाजिम को काफ़ी अरसे खिदमत के एवज़ जो है उसे आईफोन तोहफे में लेकर दिया और सबको हैरान कर दिया। वाह। अब बताएं, सुना आपने कि मालिक ने आईफोन लेके दिया मुलाजिम को, और आपने आज तक तीले वाली कुल्फी नहीं लेके दी मुझे। देखे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने नौकर को आईफोन लेके दिया है। हाँ। मगर हमें ऐसा करने के लिए पहले तो मलेशिया शिफ्ट होना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि खिदमत करने वाले को आईफोन लेके दिया। हाँ। और तीसरी ये बात है कि उन्होंने खुश होके लेके दिया है। बिल्कुल। बेटे, ना ही आप इतनी हमारी खिदमत करते हैं कि हम खुश हों, होय। और ना ही आप आईफोन के हकदार हैं। अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। कौन से काम मैं नहीं करता? घर की डस्टिंग मैं करता हूँ, सौदा सलब मैं लेके आता हूँ, गाड़ी आपकी मैं धोता हूँ, पैर आपके मैं दबाता हूँ, हर जुमेरात की जुमेरात आपके सर पे सरसों का तेल मैं लगाता हूँ। होय। बेटा, पहली बात तो ये है कि जो सौदा सलफ तुम लेके आते हो, आज तक अपने ईमान से बताओ तुमने कभी बाकी पैसे ला के दिए हैं? तुम्हें जब भी पूछा है कि बेटे पैसे नहीं लेके आए, कभी तुम कह देते हो जी वो सब्जी वाले के पास समोसे गरम गरम बिक रहे थे, मेरा जी चाहा मैंने समोसा खा लिया। होय। कभी तुम कह देते हो जी बचे ही नहीं है पैसे, सब्जी बहुत महंगी है। हाँ। जो सब्जी के रेट तुम हमें आके बताते हो, वो लगता है कि हम बाकायदा हॉलैंड से सब्जी मंगवाते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो तुम डस्टिंग वस्टिंग करते हो, जी। बेटा तुम्हें इसीलिए रखा हुआ है, डस्टिंग के लिए रखा हुआ है। तुम कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं भर्ती हुए। देखे ना, ये तो आप अपना प्रेशर रखने के लिए मुझसे बातें कर रहे हैं, वरना परसों ही आपने मुझे कहा था कि शाबाश तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओ यार, प्रेशर मैंने तुम पे क्यों रखना है? या तो है ना मैं डीआईजी हूं और तुम मेरे अंडर एसएसपी लगे हुए हो। इसलिए तुम पे प्रेशर रखना है बेटा। तुम मुलाजिम हो, अगर तुम ठीक काम करोगे तो मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हाँ। वैसे आपने कभी इसके अच्छे काम पे कोई इनाम वगैरह नहीं दिया? दिया जी, क्यों नहीं दिया? अभी महीना पहले इसे मैंने 2 शर्टें गिफ्ट की हैं अपनी। साहब जी, वो जो 2 शर्टें दी है उसको तो रंग भी उड़ गया, वो तो ना पहनने वाली हैं। आपने दी कि और रंग की थी, उसके रंग ही कुछ और निकल आए हैं। ओ भाई, रंग क्यों उड़ गया है? शर्ट के कॉलर पे किसी ने पिस्तौल रख दी थी, रंग उड़ गया। इंपोर्टेड शर्टें इसे दी हैं जी मैंने 2, अच्छा। अपनी जाती जो मैं पहनता था, जी। और ये कहता था कि साहब जी ये शर्टें आपकी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो भाई ये तुम रख लो। ये कितने सालों के बाद आपने कहा था ये शर्टें तुम रख लो? 8 साल के बाद। यार तुम्हें कैसे पता है भाई? शर्टों के साथ मीटर लगा हुआ है। ये 18 साल तो मुझे हो गया आपके घर में मुलाजिमत करते हुए। ओ भाई, अभी 6, 7, 8 महीने हुए हैं उन शर्टों को जो मैंने तुम्हें दे दी है। लो जी, शर्टों की वो हालत है, वो जो कपड़े लेके प्लास्टिक के बर्तन नहीं देते, हाँ। उनको मैंने वो शर्टें दी। मैंने कहा चलो प्लास्टिक के बर्तन ले लेंगे, उन्होंने वो शर्टें भी साइड पे रख दी। एक्सक्यूज मी फरीद साहब, जी। ये नौकर मालिक की बहस है, इसमें हमारा टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? नहीं तो आपके मालिक कहाँ हैं? सॉरी मिस्टर, मैं खुद मालिक हूँ और मैं अपने नौकर साथ नहीं लेके आता। आप खुद नहीं लेके आते या वो आते नहीं है? वैसे फरीद साहब, ये नौकर होते ही सर चढ़े। अभी कल परसों की बात है, मैंने अपने कुक से कहा तुमने मेरी गाड़ी पे कपड़ा क्यों नहीं मारा? आगे से मुझे कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं क्यों कपड़ा मारता? जी शुक्र करें उसने आपको नहीं मारा। जो है ही कुक, तो वो गाड़ी पे कपड़ा क्यों मारेगा? मुजफ्फर, तुम्हें क्या जरूरत है कुक की? दलिया या साबूदाना तुम खाते हो। अपनी दफा ये बाकायदा लिमिट बना लेते हैं। तय कर लेते हैं। जी हाँ, कि मैंने बस यहाँ तक ही काम करना है। हाँ। बिल्कुल।
तो भाई जब लेने देने की बात होती है तो उस वक्त भी लिमिट्स में रहे ना। हाँ, आपको तनख्वाह मिलती है, आपको क्यों फोन ले दें, बताएं तो सही। वो भी आईफोन। देखे ना जरा, अगर किसी ने ले दिया अपने मुलाजम को आईफोन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब सारे पाकिस्तान के लोग अपने अपने मुलाजमों को आईफोन बांटे। क्यों नहीं जी, मतलब दूसरों को देख के आपको भी नसीहत पकड़नी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, क्या नाम है आपका? इब्राहिम मल्ली जी। हाँ, इब्राहिम मल्ली साहब, ये आम तौर के ऊपर जो मुलाजमीन होते हैं ना, मुख्तलिफ घरों में काम करते हैं, तो ये मोहल्लों में जहाँ पे ये रहते हैं तो एक दूसरे मुलाजमीन के साथ इनकी मुलाकातें होती हैं। ये मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यार बताओ, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हें किस तरह की सहूलत दी जाती है, तुम्हें और क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सुन गुन लेते हैं और फिर एक दूसरे से सुनने के बाद अपने मालिक को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी ये चीज़ें दो। हाँ जी। जी जी। और जी ये खबर आ जाइए तो मैंने इनको दिखा दिया। मैं तो इतने अरसे से इनको कह रहा हूँ कि जी मुझे फ़ोन ले दो, मुझे घर से फ़ोन आना होता है, मैंने भी करना होता है। ओ भाई, लेके तो दिया था तुम्हें फोन। तो साहब जी ये भी तो बताएं वो कौन सा फ़ोन था। कौन सा था जी? जब उस फोन को ऑन करो तो पहले तो रंग बिरंगी लाइटें आती थी, फिर अचानक गाना चल पड़ता था, नींबूडा नींबूडा नींबूडा। बकवास कर रहा है। इसे जो फोन मैंने लेके दिया था, मुझे याद है उसमें सांप वाली गेम भी थी। ये भी तो बताएं कि वो कितना पुराना फोन है। भाई जी इतना पुराना फोन है कि उसमें जो सांप है ना, वो चल चल के उसको भी गेंठिया हो गया है। आप देख रहे हैं कैसा जाहिल आदमी है। ओ भाई, गेंठिया हड्डियों के जोड़ों में होता है, सांप में तो हड्डी नहीं होती। रईस साहब, आप ये देखिए कि आजकल के मुलाजम कितने तेज हो चुके हैं कि मालकों के साथ पूरी बहस करते हैं। मैं कहता हूं जी, आप बहस कह रहे हैं। ऐसा तेज आदमी है, जब भी छुट्टी जाता है ना, अच्छा, लाजमन वहां से फोन करके कोई ना कोई प्रॉब्लम सुनाता है। अभी कहता है मेरे घर का यूपीएस जल गया है, अच्छा, मुझे मेहरबानी करके इतने 1000 रुपया सेंड करा दें। हाँ, मैंने वो यूपीएस बदलवाना है, फिर मैंने वापस आना है। ठीक, कभी जाते ही कह देगा जी मेरी बेगम बड़ी सख्त बीमार है, इतने पैसे भेज दे, मैंने उसको डॉक्टर को दिखाना है। कभी कह देगा जनाब अब मेरे हैंडपंप की बोकी गिर गई हुई है, इतने पैसे भेजे, मैंने बोकी डलवानी है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ लाजमन इसने ऐसी प्रॉब्लम बतानी होती है जिससे मालिक डर जाएं कि भाई अब ये काम नहीं होगा तो ये वापस नहीं आए। वैसे मल्ली साहब, आपने अपने नौकर को बहुत सर चढ़ाया हुआ है। मैं अपने नौकर को ऐसा मौका नहीं देता। वो छुट्टी जाता ना तनख्वाह लेके अपने गांव, तो मैं उससे फोन करने से पहले मैं कर देता हूं कि वो मैंने जो तनख्वाह दी है वो वापस भेजो, मोटर सड़ गई है, मैंने ठीक करानी है। मेरा ख्याल है आपका गुजारा आपके नौकरों की तनख्वाह पे ही हो रहा है। ओ जी, जब ये चलाकी करते हैं हमारे साथ तो हम ना करें चलाकी इनके साथ। ये जैसे मुजफ्फर कह रहा है कि मेरा कुक गाड़ी नहीं धोता, मेरा कुक भी यही कहता है, लेकिन वो जब हांडी शांडी पका के फारग होके धूप में बैठता है तो मैं पाइप पकड़ के उसके सामने गाड़ी धोनी शुरू कर देता हूँ। वो खुद ही शर्म खा के कहता है साहब जी रहने दो, मैं तो ना हूं। यानी आपके घर के आधे काम तनख्वाह से और आधे काम तरस खा के हो जाते हैं। बस ऐसे ही समझ लें। और मेरा कुक कभी नहीं मुझे कहता कि साहब जी मुंह धो लें, खाना खा लें। उसको पता है कि ये मुंह धोने से गुस्सा कर जाते हैं। यार ये होते ही ऐसे हैं। मैंने भी कुक रखा हुआ था। अब फिर इसने कुक आलूओं में डाल लिया। तो तू भी कुक रखिया सी? तेरे वर्गे बंदे तो महल्ले च मशहूर होता कि भलवान ने बांदर रखे है। अच्छा फरीद साहब, और ये क्या चालाकी करता है मौसूफ, हाँ, जब भी तनख्वाह मिलती है फौरन सारी तनख्वाह घर भेज देता है। अच्छा। उससे अगले दिन से फिर इसकी अपनी जाती प्रॉब्लम सामने आनी शुरू होती है। एक दिन कहेगा कि सर मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैंने फोन में बैलेंस करवाना है। फिर कभी कहेगा कि सर मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मैंने बालों की कटिंग करानी है। ठीक, फिर कभी कह देगा साहब जी वो मेरे फोन का चार्जर खराब हो गया, मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं चार्जर ले आऊं। बिल्कुल। भाई या तो है ना कि जब तुम्हारे साथ नौकरी की बात हुई थी तो उसमें कटिंग, उसमें बैलेंस, उसमें चार्जर सारा कुछ लिखा गया था। जी हाँ, जो तुम्हें तनख्वाह मिली है वो तुम सारी पहले भेज देते हो, हाँ, उसके बाद अपना सारा मुद्दा मालकों पे डाल देते हो।
और वो ना दें तो फिर मालिक बुरा है और नौकरी छोड़ने की धमकी वो भी रोजाना। सर जी जब रहता मैं आपके घर में हूं तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम मोहल्ले की मस्जिद में जाके बताऊं। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैनेज करते हैं ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी डिमांड बढ़ाते जाओ, आईफोन का तकाजा करना शुरू कर दो तुम। यानी ऐसे आदमी को सिर्फ स्पिरिट लगे तो वो आई करता है। देखो वो सीधा आईफोन का मुतालबा कर। और जी आईफोन तो पिछले 7-8 साल से मेरी बीवी मेरी मिन्नतें कर रही है, मैंने उसे नहीं लेके दिया। इसे मैं कैसे आईफोन ले दूं?